एयरफोर्स में नौकरी करने वाला एक अधिकारी कि जब उसकी पत्नी से तलाक हो जाता है तो तलाक होने के बाद वह अंदर ही अंदर बहुत टूट जाता है। तलाक होने के बाद उसकी पत्नी और उसके 1.5 साल का बच्चा उसे छोड़कर चले जाते हैं हमेशा के लिए। तो वो सोचता है कि जब मेरे बीवी बच्चे मुझे छोड़कर चले गए तो मुझे नौकरी करने से क्या फ़ायदा, रुपए पैसे कमाने से क्या फ़ायदा। इस वजह से दोस्तों वह नौकरी को रिजाइन कर देता है और रिजाइन करने के बाद वह सन्यासी बन जाता है और साधु बनकर अपनी ज़िंदगी काट रहा था। 15 साल तक वह अपनी ज़िंदगी साधु बनकर काटता है, लेकिन 15 साल के बाद जब उसका लड़का बड़ा हो जाता है तब उसे मालूम चलता है अपने पिता की कहानी के बारे में। तो वह कुछ ऐसा अपने पिता को बोलता है कि पिता को जो 15 साल तक सन्यासी बनकर ज्ञान नहीं होता है वह ज्ञान उसका लड़का एक ही लाइन में दे देता है। इसके बाद वह साधु पुनः अपने बच्चे के साथ अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर देता है। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि 15 साल के बाद वह लड़का क्या कहा जिसके वजह से पति और पत्नी बिछड़े हुए 15 साल के बाद पुनः मिल जाते हैं। दोस्तों ये सच्ची घटना है और बहुत ही इमोशनल घटना है। अगर इस कहानी के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर कहानी को आप पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ क्राइम की एक सच्ची कहानी लेकर। दोस्तों आज की जो घटना है वह आपके दिल में उतर जाएगा, आपके दिल में जगह बना लेगा। आप कहानी सुनेंगे तो आपके आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगेंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है वह मोतीहार के गोपीगंज थाना के जितवापुर की है। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है प्रकाश पांडे, जो एयरफोर्स में अधिकारी के पोस्ट पर नौकरी कर रहे थे। उनकी शादी पेपर कोठी थाना क्षेत्र के बदरी गांव के रहने वाले संदीप देवी से हो जाती है। संदीप देवी से शादी होने के बाद दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी और करीब 2 साल तक दोनों एक साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे थे। 2 साल तक जिए। 2 साल जीने के बाद दोनों की ज़िंदगी में टकरार आ गए। दोनों में आपस में झगड़े टंटे मनमुटाव धीरे धीरे स्टार्ट होने लगे और इस कदर तक यह होने लगा कि दोनों आपस में अब एक साथ रहने का फैसला नहीं ले सके। दोनों सोचते थे कि अब हम दोनों अलग हो जाए। दोस्तों कहा जाता है कि संयम, त्याग, सहनशीलता, आपसी विश्वास और प्यार ही पारिवारिक जीवन का आधार होता है। जिस परिवार में सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं वह परिवार एक दिन टूट जाता है, बिखर जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। जब दोनों फैसला लेते हैं तलाक का तो जो अधिकारी होता है प्रभाकर पांडे वह तलाक नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी तलाक लेना चाहती थी। दोनों का कागजी कार्रवाई होता है, कोर्ट में जाता है और दोनों का कागजी कार्रवाई के साथ तलाक होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इस बीच में दोस्तों जो उसकी पत्नी है संदीप देवी वो अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ अपने मायके चली जाती है और मायके चले जाने के बाद वहीं पर वह रहने लगती है। इधर दोस्तों उनका पति जो प्रभाकर पांडे है, जो एयरफोर्स में अधिकारी पोस्ट पर नौकरी कर रहे थे, उनको इतना तकलीफ होता है इस बात को सोच करके। वो सोचते हैं मेरी बीवी मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए हमेशा के लिए और मैं एयरफोर्स में अधिकारी हूँ, मुझे कमाने से क्या फ़ायदा, मेरे रुपए पैसे से क्या फ़ायदा, मैं कमा कर पैसा क्या करूँगा। दोस्तों उनके दिमाग में इतना भी नहीं था कि वह दूसरी शादी कर लें। वह अपनी बीवी से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने शादी नहीं किया और एक निर्णय लिया। वह निर्णय इतना भयानक लिया कि आप सुन करके आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों वह व्यक्ति प्रभाकर पांडे अपनी नौकरी को रिजाइन कर देता है। रिजाइन करने के बाद दोस्तों अपनी ज़िंदगी सन्यासी के रूप में जीने लगता है और एक सन्यासी बन जाता है। सन्यासी बनने के बाद मंदिर पे रहता है और सन्यासी की ज़िंदगी काट रहा था। दोस्तों सन्यासी की ज़िंदगी काटते काटते उसे 15 साल बीत जाते हैं। इधर उनका लड़का जो 1.5 साल का था जब तलाक हुआ था तो वह बच्चा जैसे ही बड़ा होता है और जैसे ही वह स्कूल पढ़ने लिखने के लिए जाने लगता है, वैसे ही दोस्तों जब स्कूल में जाता है पढ़ने लिखने के लिए तो सभी के माँ बाप स्कूल में आते हैं छोड़ने के लिए और हाल चाल लेने के लिए, लेकिन उसके पिता उसे नहीं लेने के लिए आते थे। उसे नहीं पता था कि मेरे पिता कौन है।
स्कूल में बच्चे कमेंट करने लगे कि तुम्हारे पापा कौन है, तुम्हें नहीं पता। बच्चे हंसी मजाक करने लगे उस लड़के से। वो लड़का घर पे आता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ हमारे पापा कौन है, पापा से मुझे मिलाओ, मैं पापा से एक बार बात करना चाहता हूँ। दोस्तों उसकी माँ टाल मटोल कर देती थी। वो बोलती थी तुम्हारे पापा नहीं हैं इस दुनिया में। यह करके दोस्तों वह हमेशा इस बात को टाल देती थी। लेकिन लड़का बार बार डिस्टर्ब होता था कॉलेज में बच्चों के द्वारा। वह बार बार अपने पापा से मिलने की कोशिश करता, लेकिन माँ उसे सही बताती नहीं थी। दोस्तों कुछ दिन के बाद उस गांव के लोगों ने ही उस बच्चे को यह कहानी बता देते हैं कि तुम्हारे पापा का तलाक हुआ था 15 साल पहले और तुम्हारे पापा इस समय एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है नरसिंह आश्रम। उस नरसिंह आश्रम में सन्यासी की ज़िंदगी जी रहे हैं और उन्हें दूसरी शादी नहीं की है। दोस्तों जब वो लड़का जानता है तो वह लड़का पहुंचता है उस आश्रम में, और आश्रम में जाने के बाद एक व्यक्ति उसको लेकर जाता है। आश्रम में जाने के बाद लोग पूछते हैं उस व्यक्ति से, यानी प्रभाकर पांडे से, जो सन्यासी बन चुके थे, आप इसे पहचान रहे हैं? वह सन्यासी बोलता है कि मैं इसे नहीं पहचान रहा हूँ। दोस्तों लोग बताते हैं यह आपका ही बेटा है, जो तलाक होते समय जो बच्चा 1.5 साल का था वही बच्चा है जो बड़ा हो गया है। दोस्तों जैसे वह लड़का अपने पिता को देखता है वैसे उनके पैरों में गिर जाता है, वो पैरों में गिरकर रोने लगता है। दोस्तों इधर उसकी माँ खोजते हुए अपने बच्चे को भी आ जाती है। आने के बाद सामने पति जो सन्यासी बन चुका है 15 साल से, एक लड़का और पत्नी। लड़का दोस्तों वहाँ पे शांत नहीं रहता है। लड़का बोलता है कि आप लोग आपस में झगड़ा करके तलाक ले लिए, आप लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। पापा आपकी वजह से मेरी माँ दूसरों के घर पे झाड़ा पोछा करते और अपनी ज़िंदगी चला रही है, मुझे पढ़ा रही है। आप दोनों के बीच में मैं एक तीसरा हूँ जो आप लोगों ने मुझे पैदा किया मुझे आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन पैदा होते ही 1.5 साल के बाद ही आप लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। आप लोग एक दूसरे को छोड़ के चले गए और मैं उसकी सज़ा भुगत रहा हूँ। मैं अपने कॉलेज में जाता हूँ तो लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मजाक करते हैं कि इसका बाप नहीं है, इसे पता ही नहीं इसका बाप कहाँ है। मैं आज तक नहीं जानता था कि मेरे पापा कौन है, न कभी देखा था। आप लोगों की वजह से मैं बर्बाद हो रहा हूँ। दोस्तों बच्चा इस कदर वहाँ पे अपने पापा को समझाता है कि वह सन्यासी जीवन 15 साल तक काट चुके थे, लेकिन उन्हें अभी तक ज्ञान नहीं हुआ था। वह ऐसा बात बोलता है लड़का कि उसके पापा को अंदर ही अंदर दिमाग में घर कर जाता है और समझ में आ जाता है। सामने उसकी मम्मी थी और पापा थे। दोनों लोग अपने लड़के की बात सुन करके दोनों का अंदर दिल पिघल जाता है। जमी हुई बर्फ पिघल जाते हैं जो रिश्ते के होते हैं, और दोनों मम्मी पापा उसके जस्ट सामने ही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। रोते हुए देख लड़का भी अपने मम्मी और पापा को लिपट जाता है और रोने लगता है। दोस्तों वहीं से कहानी बदल जाती है और तीनों, वह सन्यासी, पत्नी और लड़का, तीनों एक साथ घर पे आते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर देते हैं। तो दोस्तों यह रही सच्ची घटना पर आधारित कहानी। मेरे दोस्तों परिवार में बहुत कुछ होता है, लेकिन छोटी छोटी बातों को, बने हुए रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। और रिश्ते चलाने के लिए आपके अंदर संघर्ष, सहनशीलता, त्याग, विश्वास और आपसी प्यार जरूर होना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आंधी में जो पेड़ टाइट रहता है तो टूट जाता है, लेकिन आंधी में जो पेड़ हवा की रफ्तार के हिसाब से उसके सामने झुक जाता है वो पेड़ टूटता नहीं है। तो कुछ ऐसी ही कहानी ज़िंदगी की है। ज़िंदगी में आप अपनों को आगे रिश्ता बढ़ाने के लिए जितना ही झुक कर चलेंगे उतने ही आपके रिश्ते आगे चलेंगे। अगर ज़्यादा टाइट होंगे, जिस तरह पेड़ टूट जाता है हवा से, उसी तरह से आपके रिश्ते भी टूट जाते हैं। तो मैं यह कहानी आपको सिर्फ इसलिए बताता हूँ ताकि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। इस कहानी से आपको सीख लेना चाहिए। परिवार में जो कुछ भी हो उसे अच्छे से हैंडल करें, मैनेज करें और ज़िंदगी को आगे जीते रहिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।